ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साल 2022 की आखिरी एकादशी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लंबे समय से रोका हुआ काम भी शुरू हो जाता है। माना जाता है कि सफला एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशी में से एक है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा विधिवत करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए जानते हैं सफला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। सफला एकादशी 2022 की तिथि और शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी की तिथि है 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार। एकादशी तिथि आरंभ होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 3:32 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को सुबह 2:32 पर। सफला एकादशी व्रत के पारण का समय 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार को सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 19 दिसंबर को सुबह 11:58 से दोपहर 12:39 तक है। सफला एकादशी की पूजा विधि। सफला एकादशी के दिन सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें। जल के बाद गेंदे, कनेर या अन्य कोई पीले रंग का फूल, माला इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद पीला चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और इसके साथ तुलसी दल रखें। अब घी का दीपक और धूप जलाकर विष्णु चालीसा मंत्र के साथ एकादशी की कथा जरूर कर लें। इसके साथ ही तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें। अंत में विधिवत पूजा कर लें और भूल चूक के लिए माफी मांग लें। दिन भर व्रत रखने के बाद अगले दिन व्रत को खोल लें। सफला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मान का राज था। राजा के 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा लुभंग चरित्रहीन था। वह हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता था। नशा करना, तामसिक भोजन करना, वैश्यावृत्ति, जुआ खेलना, ब्राह्मणों का अनादर और देवताओं की निंदा करना उसकी बहुत ही बुरी आदत बन चुकी थी। राजा ने परेशान होकर उसे राज्य से बेदखल कर दिया। पिता ने लुभंग को राज्य से बाहर निकाल दिया तो लुभंग जंगल में जाकर रहने लगा। एक बार भीषण ठंड की वजह से वह रात में सो नहीं पाया। रात भर ठंड में कांपता रहा, जिसके कारण वह मूर्छित हो गया। उस दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। अगले दिन जब उसे होश आया तो अपने पाप कर्मों पर उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ और उसने जंगल से कुछ फल लाकर इकट्ठे किए और पीपल के पेड़ के पास रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करने लगा। इस सर्द रात को भी उसे नींद नहीं आई। वह जागरण कर श्री हरि की आराधना में लिप्त था। ऐसे में अनजाने में उसने सफला एकादशी का व्रत पूरा कर लिया। सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने धर्म का मार्ग अपना लिया और सत्कर्म करने लगा। राजा महिष्मान को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लुभंग को राज्य में वापस बुलाकर राज्य की जिम्मेवारी सौंप दी। कहते हैं तभी से सफला एकादशी का व्रत किया जाता है। यह सर्व कार्य सिद्ध करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और जागरण करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसका भाग्योदय हो जाता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन्यवाद।